या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज माँ दुर्गा का छठा नवरात्रा है। आज छठे नवरात्रि पर माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। माता कात्यायनी को माँ दुर्गा का ही रूप माना जाता है। शास्त्रों में माता षष्ठी देवी को भगवान ब्रह्मदेव की मानस पुत्री माना गया है और इन्हें ही माता कात्यायनी भी कहा जाता है, जिनकी पूजा नवरात्रि में छठे दिन की जाती है। छठी माता की पूजा का उल्लेख ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम के समय से पहले ही विजयदशमी का त्योहार माता कात्यायनी द्वारा महिषासुर का वध करने के कारण मनाया जाता था। माता का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक पुरानी कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि कथ नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्याय हुए। इन्हीं कात्याय के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए। महर्षि कात्यायन ने कई वर्षों तक माँ दुर्गा की कठिन तपस्या की और माँ से यह प्रार्थना की कि माँ दुर्गा उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ दुर्गा ने ऋषि की इस प्रार्थना को स्वीकार किया तथा देवताओं और ऋषियों के संकट को दूर करने के लिए माँ ने महर्षि कात्यायन के घर में जन्म लिया। महर्षि कात्यायन जी ने देवी का पालन पोषण किया और सर्वप्रथम उनकी पूजा की और इसी कारण महर्षि कात्यायन के नाम पर ही देवी के इस रूप का नाम देवी कात्यायनी पड़ा। देवी कात्यायनी ने आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को ऋषि के घर जन्म लिया। उसके पश्चात शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिनों तक कात्यायन ऋषि ने उनकी विधिवत पूजा की और दशमी तिथि को देवी ने महिषासुर का वध किया और देवों को महिषासुर के अत्याचारों से मुक्त किया। महिषासुर राक्षस का वध करने के कारण ही इनका एक नाम महिषासुर मर्दिनी भी है। उसी समय से माता कात्यायनी को दानवों और पापी जीवधारियों का नाश करने वाली देवी माना जाता है। मान्यता के अनुसार इस देवी की उपासना से संपूर्ण रोगों और भयों का नाश होता है। माता कात्यायनी का व्रत और पूजा करने से कुंवारी कन्याओं के विवाह में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती है। जो भक्त माता कात्यायनी को 5 प्रकार की मिठाई का भोग लगाकर कुंवारी कन्याओं में प्रसाद बांटते हैं, माता उनकी आय में आने वाली बाधा को दूर करती है और व्यक्ति अपनी मेहनत और योग्यता के अनुसार धन अर्जित करने में सफल हो जाता है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की गोपियों ने कालिंदी यमुना के तट पर इन्हीं माता कात्यायनी की विधिवत पूजा की थी और इसी कारण यह देवी ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजी जाती है। माता कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भास्कर है। इनकी 4 भुजाएं हैं और यह माता सिंह की सवारी करती है। माँ का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित होता है। माता कात्यायनी के विषय में एक और रोचक कथा जगत प्रसिद्ध है। आइए सुनते हैं माता कात्यायनी की वह पावन कथा। प्रेम से बोलो माता कात्यायनी की जय, माता कात्यायनी की जय। प्राचीन समय में रंभासुर नाम का एक भयंकर महाअसुर उत्पन्न हुआ। उसका एक पुत्र था जिसका नाम था महिषासुर। महिषासुर अत्यंत शक्तिशाली था। उसने ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहा, हे वत्स, मृत्यु को छोड़कर तुम मुझसे कुछ भी वर मांग सकते हो। यह सुनकर महिषासुर ने कुछ समय तक बहुत सोचा और फिर कहा, ठीक है प्रभु, आप मुझे यह वर प्रदान कीजिए कि किसी भी देवता, असुर और मानव से मेरी मृत्यु ना हो। हे प्रभु, किसी स्त्री के हाथों ही मेरी मृत्यु आप निश्चित करने की कृपा करें। क्योंकि महिषासुर यह सोचता था कि कोई भी अबला स्त्री उस जैसे महाप्रतापी असुर का वध नहीं कर सकती।
तब महिषासुर के ऐसा वर मांगने पर ब्रह्मदेव ने कहा, तथास्तु, अर्थात ऐसा ही होगा। ब्रह्मदेव की ऐसा वर देने के पश्चात महिषासुर ने तीनों लोकों में अपना आतंक मचा दिया और त्रिलोकाधिपति बन बैठा। महिषासुर के आतंक से दुखी होकर सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के साथ मिलकर भगवती महादुर्गा की आराधना की। हे दुर्गे, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। माता भगवती की स्तुति करते समय सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य तेज निकला और वह तेज एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में प्रकट हो गया। तब प्रसन्न होकर सभी देवताओं ने अपने अस्त्र और शस्त्र उस देवी को भेंट किए। हिमवान ने भगवती की सवारी के लिए उन्हें एक सिंह भेंट दिया। तब सिंह पर बैठकर मां भगवती ने प्रसन्न मुद्रा में देवताओं से कहा कि वह शीघ्र ही उन्हें महिषासुर के भय से मुक्त करेगी। सभी अस्त्र शस्त्रों से युक्त मां भगवती हिमालय पर पहुंची और अट्टहास पूर्वक घोर गर्जना की। महिषासुर के असुरों के साथ उनका भयंकर युद्ध छिड़ गया। एक एक करके माता भगवती ने महिषासुर के सभी असुरों का वध कर डाला। तब महिषासुर ने नाना प्रकार के मायावी रूप बनाए और देवी को छल से मारने का बहुत प्रयास किया, परंतु अंत में भगवती ने अपने चक्र से महिषासुर का मस्तक काट दिया और इस प्रकार उस पापी महिषासुर का अंत हुआ। माता भगवती का यह रूप माता कात्यायनी कहलाया। महिषासुर के वध के पश्चात माता कात्यायनी ने शुंभ और निशुंभ नामक दो महाअसुरों का भी वध किया और देवताओं को सभी असुरों के भय से मुक्ति प्रदान की। तो यह थी माता कात्यायनी की कथा। प्रेम से बोलो माता कात्यायनी की जय, माता कात्यायनी की जय। आइए अब हम जानते हैं माता कात्यायनी की पूजन विधि। सर्वप्रथम इस दिन सुबह शीघ्र उठकर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र पहनें। अपने मंदिर में मां के समक्ष घी का दीपक जलाएं। यदि आपने नवरात्रों में कलश की स्थापना की है तो सर्वप्रथम कलश की पूजा करें। उसके पश्चात माता कात्यायनी का ध्यान करते हुए अपने हाथ में फूल लेकर यह मंत्र बोले, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए मां के चरणों में फूल अर्पित करें। ऐसी मान्यता है कि माता कात्यायनी को बेर के पेड़ के पुष्प अर्पित करने से मां अत्यधिक प्रसन्न हो जाती है और विजय का आशीर्वाद देती है। इसके पश्चात मां को लाल चुन्नी, 3 हल्दी की गांठ, फल और भोग अर्पित करें। इस दिन भोग में माता कात्यायनी को शहद युक्त पान अर्पित करना चाहिए। यदि यह संभव नहीं है तो आप केवल शहद का भोग भी मां को अर्पित कर सकते हैं। अगर आप यह शहद मिट्टी के पात्र में अथवा चांदी के बर्तन में रखकर अर्पित करते हैं तो अति उत्तम। ऐसा करने से आपकी आकर्षण क्षमता में वृद्धि होगी। अब आप मां की पवित्र कथा को सुनें और परिवार सहित मां की प्रेम पूर्वक आरती करें। इस प्रकार विधि विधान से पूजा करने पर माता कात्यायनी प्रसन्न होती है और मनुष्य के वैवाहिक जीवन में खुशियां प्रदान करती है। प्रेम से बोलो माता कात्यायनी की जय।